Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Swami and you're watching Sweden Reaction. I just finished my video reacting on the song Oyara and I know I couldn't speak at the end of the video and I'm unable to speak right now at the beginning of this video as well because now I'm going to react on the magical journey of Oyara. I was so into the sync and yeah, it took me some time to get over. Uh, I listened to the song again, actually, a couple of times before making these videos, and yeah, I'm still speechless because it brought so many memories, so many emotions, and yeah, yeah, it has been it was really good. It was really good. I think this song is gonna stuck with me for a very long time. So yeah, let's jump into the magical journey and see what more they got. What's the story behind this song? And let's see their project. आई थिंक अगर हम लास्ट कोई 2-3 साल की बात करें, उसमें अगर कोई कुछ स्टैंड आउट आर्टिस्ट्स की बात करें ना, तो अब्दुल हनान हैज़ बिन वन ऑफ देम. वन ऑफ दीज डेज ही जस्ट सेंट मी अ वॉइस नोट. कोई 1 मिनट का था. ना बताऊं इन सवालों कब से द मोमेंट आई हर्ड इट ना, पता नहीं मेरे दिल को तो ऐसे वो करके लगा कि even though it's coming from the younger generation, but I felt he's also saying what I in a way want to say as well. What is your story, Anna? The story goes back to बचपन वाला पॉइंट. जिस तरह सब म्यूजिशियंस का होता है, सारे यही बात करते हैं कि मुझे शुरू से शौक था, वही मेरा भी यही सीन है. मुझे याद है, मुझे इतना अच्छा गाना आता नहीं था, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता था. एक दो कवर्स भी किए बड़े हॉरिबल किस्म के शुरू में. इसी तरह कुछ ना कुछ करता रहा बस, कि वही ज़िंदगी में अगर कोई भी गम है, कुछ भी है, पीछे एंड पे ये चीज़ है. ये मेरी लाइफ का एक सेफ्टी नेट है. कोई आतिफ असलम की एल्बम आई है, वो सुन के कहाँ इमेजिन करना है कि जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. बहुत फार फेच्ड लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक वो थी फीलिंग कि शायद मे बी ये हो सकता है. सही था. कि मेरा पहला गाना था और मुझे ये था कि शायद क्या कौन ही सुन लेगा, मतलब मुझे कौन जानता है. एक ऐसी वायरलिटी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो गया. हल्के फुल्के गिग्स आना शुरू हो गए थे. अकूस्टिक गिटार मैंने पकड़ा है और मैंने कुछ लाइंस जब शुरू की हैं, पीछे से आगे तक गूंज आई आवाज़ों की मुझे, और सब गा रहे थे. तो मैं तो बीच में रुक ही गया. मैंने कहा यार आप लोग ही गा लो. इन सवालों में कब से यूं फंसा हूँ, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ. जुल्फी भाई मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. थोड़ा सा मुझे हुआ कि क्या ही बात हो सकती है. जब तक कुछ हो नहीं जाता ना, मैं बहुत उस तरह का हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं कहता हूँ बस मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो वाला सीन के नहीं अभी नहीं. I feel he's very true to his own self.
और एक पाकिस्तानियत है उसकी मेलोडी में जो कि आपको आपका 90s का भी म्यूजिक और उसकी मेलोडी में उसकी राइटिंग में वो एक पॉइंट है ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया एग्जिस्ट करता है। So generally I am an overthinker और हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट चल रही होती है दिमाग में। तो शुरू ही गाना बेसिकली यहाँ से होता है कि इन सवालों में कब से फंसा हूँ मैं। आपके लिए कभी कभी वो सफोकेटिंग हो जाता है। कैमरा प्रेशर तो नहीं था हो सकता है। बट मुझे ये समझ आ गई कि इस बात का कोई रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। तो बताओ तुम्हारे दिमाग में भी क्या है, मैं भी सोच रहा हूँ। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की और एकदम से ही स्माइल्ड। कहते एक मेरे जहन में नाम आ रहा है। मैंने कहा कौन? कहते जाफर काविश। Jafar and Maz, and इनके बैंड का नाम है काविश, like everyone knows it. Kavish. Yeah. जाफर और मैं I हमेशा remember से this, सेम very स्कूल में old. थे। मुझे याद है उसी साल बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे और उसी साल हमने अपनी म्यूजिक जर्नी भी इन अ वे स्टार्ट कर ही दी थी। I remember the song. हम दोनों का बैलेंस बड़ा अच्छा है। We've known each other for almost 25 years now. आप जब किसी को इतना अरसा जानते हैं तो फिर you know the person even before the He person also says featured in anything. one of आपको the पता है वो Folk फील Studio क्या in कर रहा है। previous season. If the break is ये वाला पार्ट मुझे था, अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ ब्रेक होनी चाहिए। टुकड़े कांच के यहाँ से अगर हम ग्रूव वापस लें द सेम वे मे बी टोटली डजंट किल द मोमेंट आल्सो और बिल्कुल ही अब्रप्टली शुरू भी नहीं हो जाता। कर भी सकते हैं, सही कह रहे हो। जस्ट टू हेयर इट आउट कि क्या क्यों नहीं? क्या फीलिंग आती है। नॉट हैड एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ सिंगिंग कभी भी। अम्मी से मैंने कभी सीखा नहीं है बट क्योंकि उनको देखा बहुत था तो उनसे ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशंस बहुत रही सारी चीज़ के ऊपर, बात बहुत होती थी। थ्रू एंड थ्रू हर लम्हे में ही उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी हम हैं इस वक्त like I think it is because of her because we saw her and we learned from her, adapted her ways. सिर्फ एक डीबी भी हो जाना बहुत है। सांस लेना सजा कि जैसे सांस लेना ही नहीं आ रहा ना, मतलब उस टाइप की सिचुएशन नहीं होती। Yeah. जस्ट नीड दैट इमोशन। अगर तो यू थिंक यू कैन नाउ गो इनटू दैट क्योंकि वो इतना पक्का हो erase गया करना बहुत चले जो है वो भी खराब। हाँ, बिल्कुल ही नहीं नहीं The first step in the song was this jam session where everybody just kind of played live. So when you do get these live recordings and you get to play with that, it's like a whole new super exciting feeling. I'm somebody who has always made music that's kind of more electronically leaning, but with this one I really got to kind of experiment with this more kind of organic sound palette. There's so much relatability in how stripped back and just sort of intimate it is. It's going to be a lot of people's 3 a.m. headphones in dark room kind of listening. Like it's one of those songs. Yeah, it is this kind of a song. जब लिरिक्स मैंने सुने इट वाज समहाउ अ रिमाइंडर ऑफ दैट टाइम जो मैं खुद गुजार के आ चुका हूँ कि जिसमें यार आपको समझ नहीं आ रहा, you're confused, you're looking for answers and you can't find them. Things don't change. ज़िंदगी की ऊंच नीच नहीं बदलती, वो ख़त्म नहीं हो जाती। द बॉटम लाइन भी इस गाने के लिए हमारी यही थी कि बिल्कुल किसी को ये नहीं बताना कि सब ठीक हो जाएगा। So he's not saying कि कोई ऐसा रिजॉल्व है जिसमें सब ठीक हो जाएगा। He's not saying that. He's saying तू संभल जाएगा। So it's up to us. Wow. How we absorb it, how we accept it, Even maybe a how we small surrender thought, to it sometimes. how you put it, and how we it's embrace so it. important. तो उसी में ये वाले लिरिक्स बट वो किस तरह आए मैं भी नहीं जानता। वो बस बैठे बैठे एक ही दिन में आई थिंक होना होता तो ऐसे होता। हाँ बिल्कुल
गाने को किधर लेके जाना था टूवर्ड्स द एंड, वो एक डिस्कशन हमारा तकरीबन 2 महीने से चल रहा है. वी जस्ट कुडंट कंक्लूड इट. तो बिकॉज उसने नहीं होना था तो वो बात कहीं नहीं गई, और जब ये चीज़ होनी थी it just took a couple of hours. It's all about the time. अगले दिन ही जाके I said nothing happens before or after time. Jafar is, again, somebody who he opens his mouth and it kind of instantly always hits you. Like there's no way to not resonate with it. ये गाना पुराने जोन में जाता है, जो पुराना जिस तरह का म्यूज़िक पाकिस्तान में आता था, जिसमें इट वाज काफ़ी रॉ, लेस इलेक्ट्रॉनिक. गाने से बढ़ के फिर आपके लिए एक जर्नी बन जाती है, ट्रांसफॉर्मेशनल. और लोगों के लिए भी वही बाय द वे मैटर करता है. उनको भी लग रहा होता है गाना सुन रहे हैं लेकिन वो जर्नी सुन रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट पार्ट. अच्छी बात है, यू लुक एट इट लाइक दिस. बहुत अच्छा. Good. एज एन आर्टिस्ट, मतलब इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जो होता है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आर्ट के थ्रू, और वही कोशिश की है हमने. एक इंट्रोवर्ट इंसान एक पब्लिक प्लेस में कैसा फील करता है, उसको एक स्पेस चाहिए कि वो कहीं जाए, कहीं बैठे, अपने आप से बातें कर सके, और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे 2 वेज हैं. तो वो देखता है कि एक तरफ बहुत हैपनिंग्स हैं और एक तरफ देखता है कि बड़ा सुकून है. He selects his own path, जो आइसोलेशन वाली है, so that he can sort his thought. हम सबको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर अपने दिल को फॉलो करें, विद टाइम हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे. तो ये इस चीज़ को रखते हुए हम लोगों ने इस पूरी वर्ल्ड को डिज़ाइन किया था. तो फैंटेसी काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी एक चीज़ ये भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान में एक आर्ट स्ट्रीट हो तो वो किस तरह की लग सकती है. पाकिस्तान है जो बड़ा एक्सप्रेसिव सा है, बड़ा आर्टिस्टिक सा है, वो चीज़ें, अपनी कल्चरल चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें थ्रू आउट. हम लोग अभी पहली बार सेट पे आए हैं. इतना डिटेल्ड सेट एटलीस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द सॉन्ग अ लॉट. बिल्कुल सेट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, व्हिच इज़ क्वाइट अमेजिंग. कहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई है, शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद सच अमेजिंग म्यूजिशियंस, लेजेंड्स. मैंने ऐसा देखा नहीं इंस्ट्रूमेंट कभी यार. तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है. हन्नान से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और अगर ये लोग मुझे इस गाने में नहीं रखते तो मैंने लटक जाना था कपड़ों पे कि भाई मुझे बजाना है इस गाने में. We're giving him very casual look and actually दोनों की semi formal look है. इनकी जैकेट है, उनका ब्लेजर है, वेरी earthy tones. इनकी ज़्यादा बॉयश है, उनकी ज़्यादा मैनली. It's an opportunity to make love the language, make art the language, और उसके थ्रू हम मिल के ना we can bring a change. बस that change, वो जो kindness ले आए, वो change जो नफरत ख़त्म कर दे, वो वाला change. और वो ऐसे ही होना है, आर्ट के थ्रू होना है, प्यार के थ्रू होना है. जो हमारा प्रेजेंट म्यूज़िक सीन है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा
इन नहीं हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़िंदगी की थोड़ी सी मार भी जब पड़ती है ना, तो उसके बाद यू रियलाइज दैट जिस चीज़ ने जब होना है और जैसे होना है उसने वैसे ही होना है। जो यहाँ तक लेके आया है आगे भी चीज़ें वो करा देगा खुद ही। Their belief is so powerful. And I think we all should have that. मैंने अपने आप में जो वो था ना, ओवर थिंक करके अपने आप को सेल्फ डाउट, उस सेल्फ डाउट से मैंने अपने आप को बहुत हद तक निकाल दिया है। मुझे लगता है कि ये गाना मेरे लिए सिर्फ गाना नहीं है, ये मेरे लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, और मैं वो सोचता हूँ ना कि वो बचपन में जब मैं वो इमेजिन करता था, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मैनिफेस्टेशन का वाकई काफ़ी रोल है, और वो जब आपके अंदर वो इनग्रेन्ड होता है तो आई थिंक वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं लाइफ में। गाने का नैरेटिव ही ऐसे बना कि वो एट द एंड एक थेरेपी सी है जो मैं भी फील करता हूँ। एंड आई होप एंड आई फील कि ये सारे फील कर लें। I felt it like a session where सबको ना सुकून मिल जाएगा, सब कुछ ज़रूर समझ जाएंगे। Once again, thank you very much. Thank you very much. That's all I can say right now. Thank you very much, Mr. Zulfi. Thank you very much, Hanan and Kavish. Thank you for this therapy. I think I needed this. I needed this. Probably everybody who has listened to this song so far, or people who are reacting on Coke Studio. I haven't seen anybody so far because my project was to do my project first and then go out and see what compact has Coke Studio left on this world. But I'm so sure that everybody who has listened to this song, and they must have felt some kind of emotion, and yeah, at least they should have get overwhelmed with this song. It was so powerful. It was powerful for me. So yeah, thank you very much for this beautiful journey, this beautiful song, this beautiful therapy. I would like to thank everybody who is related to this project with the bottom of my heart. And God bless you guys. Really, keep up doing all these good works, and keep up healing the world with your music, with your art, with your passion, with your dreams. Keep inspiring, keep motivating, and keep healing this world. Thank you very much. And to my viewers, thank you all for watching this video. I hope you liked it. And if you have not listened to this song, please listen to this song. It will really make a lot of difference in your life. And I will see you in my next video. Until then, take care, goodbye, and be safe.